नमस्ते भक्तों, जय माता दी शारदीय। नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है और यह 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति के लिए बेहद खास हैं। इन दिनों में सही नियमों का पालन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। पिछले वीडियो में हमने शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ खास नियम और सावधानियां बताई थीं। लेकिन आज हम आपको नवरात्रि व्रत के कुछ और जरूरी नियम बताएंगे जो हर भक्त को पालन करने चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत पूर्ण फल दे और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिले। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा का समय है और इस दौरान व्रत और पूजा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी भक्ति माता तक पहुँचे और आपका व्रत सफल हो। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के कुछ अतिरिक्त नियम जो शास्त्रों में बताए गए हैं और आपके व्रत को और प्रभावशाली बनाएंगे। पहला नियम, सात्विक जीवन शैली। नवरात्रि के दौरान अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखें। गलत विचार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और माता रानी के भक्ति भजनों में समय बिताएं। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और माता रानी प्रसन्न होंगी। दूसरा नियम, नाखून और बाल न काटें। नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून, बाल या दाढ़ी, मूंछ नहीं काटनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है क्योंकि यह शरीर की शुद्धता को भंग करता है और व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। तीसरा नियम, दिनचर्या का पालन। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा से पहले घर को गंगा जल से शुद्ध करें और माता की चौकी को लाल कपड़े से सजाएं। रोजाना एक निश्चित समय पर पूजा करें। इससे आपकी भक्ति में एक रूपता आएगी और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथा नियम, तामसिक भोजन से परहेज। नवरात्रि में मांस, मछली, अंडा, शराब और धूम्रपान से पूरी तरह दूर रहें। ये तामसिक चीजें माता रानी की भक्ति में बाधा डालती हैं और व्रत को अशुद्ध कर सकती हैं। इसके अलावा तला भुना और भारी भोजन भी न करें, हल्का और सात्विक भोजन ही लें। पांचवा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। शारीरिक संबंधों से बचें क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग करता है और माता रानी को अप्रसन्न कर सकता है। मन को शुद्ध रखें और माता की भक्ति में लीन रहें। छठा नियम, नींद का ध्यान। नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। रात को भी देर तक जागने से बचें और समय पर सोकर सुबह जल्दी उठें। सातवां नियम, चमड़े की वस्तुओं से परहेज। नवरात्रि में चमड़े से बनी चीजें जैसे जूते, चप्पल, बेल्ट या बैग का उपयोग न करें। खासकर पूजा स्थल पर चमड़े की चीजें ले जाना पूरी तरह वर्जित है। ये माता रानी का अपमान माना जाता है। आठवां नियम, माता रानी को भोग। शास्त्रों में कहा गया है कि माता को हमेशा सात्विक और ताजा भोजन का भोग लगाएं। भोग में टूटे चावल, हरा नारियल या नाशपाती न चढ़ाएं। जटा वाला नारियल, मिठाई और ताजे फल जैसे केला, सेब या अनार चढ़ाना शुभ है। भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। 9वां नियम, घर में साफ सफाई। नवरात्रि के दौरान घर को साफ और व्यवस्थित रखें। पूजा स्थल पर विशेष ध्यान दें और रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ये माता रानी के स्वागत का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 10वां नियम, मंत्र जाप और ध्यान। नवरात्रि में माता के मंत्रों का जाप करें जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ या AUM दुर्गाय नमः मंत्र का जाप विशेष रूप से शुभ है। रोजाना कुछ समय ध्यान और भक्ति में बिताएं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और माता की कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, इन नियमों का पालन करने से आपका व्रत और पूजा न केवल सफल होगी बल्कि माता रानी आपके जीवन से सारे कष्ट दूर करेंगी और धन, वैभव और सुख प्रदान करेंगी। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी इन नियमों का पालन करें ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। खासकर शादीशुदा महिलाएं इन नियमों का ध्यान रखें ताकि उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब कुछ खास उपाय जो नवरात्रि को और शुभ बनाएंगे। पहला उपाय, रोजाना माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। यह माता को अत्यंत प्रिय है। दूसरा उपाय, गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की कमी नहीं होती। तीसरा उपाय, नवरात्रि के पहले दिन एक दीपक जलाएं और इसे पूरे 9 दिन तक जलाए रखें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। भक्तों, सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें और इन नियमों का पालन करें। कमेंट में अपने माता दी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हर शास्त्र आधारित जानकारी मिले। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। जय माता दी।